नमस्ते बच्चे। आज हम इस वर्ग में देखने वाले हैं नीति सागर का रहीम और कबीरदास जी का लेखक परिचय। और आज का अभ्यास हम इस वर्ग में देखने वाले हैं। रहीम जी का लेखक परीक्षा के बारे में हम देखेंगे। उनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खनखाना था। इनकी गाना अकबर के दरबार के नवरात्रों में होती है। इनका जन्म सन 1556 में यानी 1556 में हुआ था। इनका पालन पोषण और शिक्षा अकबर के निरीक्षण में हुआ था। इनका योग्यता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1584 में इन्होंने खनखाना की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यानी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं भैरवे नायका वेद, यानी इनकी मुख्य रचनाएं में ये बहुत प्रस्तुत है। और दूसरा है नगर शोभा। दूसरा रचनाएं इनकी प्रस्तुत है नगर शोभा। तीसरी मुख्य रचनाएं है मतन नाटक। इनकी बहुत प्रस्तुत रचना इन तीन रचना हम कहते हैं। इनकी मृत्यु 1626 में मानी जाती है यानी 1626 में इनका मृत्यु हो गई थी। यही है रहीम जी की लेखक परीक्षा के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम देखने वाले हैं कबीरदास जी का लेखक परिचय के बारे में। कबीरदास जी का जन्म तिथि यानी जन्म तिथि को हम जन्मदिन कहते हैं। इस जन्मदिन को लेकर बहुत सारे मतभेद यहाँ होती है यानी उनका जन्मदिन का तारीख हमें अच्छी तरह से मालूम नहीं है। जन्मश्रुति के अनुसार इनका जन्म सन 1399 यानी 1399 में उसके आसपास माना जाता है। मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ उनका जन्मदिन का तारीख हमें अच्छी तरह से यानी ये श्योर डेट नहीं है। मुसलमान जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। कबीर अनपढ़ थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु अनुभव की खान थी। इन्हें बहुत सारे अनुभव छोटे बचपन से इनकी लाइफ में आ चुकी थी। इनकी अनुभव के अनुसार इन्होंने अपने दोहे लिखे हैं। कबीर निर्गुणवादी थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। हिंदू और मुसलमानों में प्रचलित अंधविश्वासों को दूर कराने का अधिक प्रयास किया है यानी ये मुसलमान और हिंदू को जोड़ने के लिए बहुत सारे इनके पास क्या क्या अंधविश्वास थी यानी मुसलमान ऊंचा है और हिंदू नीचा है। हिंदू लोगों को हिंदू का भगवान ऊंचा है और मुसलमान उनके नीचे हैं। इस विश्वास को वो वहाँ अधिक मात्र तोड़ने की प्रयास यहाँ कबीरदास जी ने किया है। कबीर के शिष्यों ने अपने गुरु की वाणी का सांख्रे बीचक नाम का ग्रंथ में किया है जिनका 3 भाग है, संबंध, रमैनी और साखी। इन 3 भाग में हुआ है। कबीर की भाषा सदकुड़ी या किचरी भाषा कहलाती है। ये अनपढ़ थे, इसीलिए इनकी रचनाएं उनके शिष्यों के द्वारा लिखी गई थी।
इसीलिए इनकी भाषा में बहुत सारे गलतियां हमें दिखाई देती थी। इसीलिए इन भाषा को हम खिचड़ी भाषा कहते हैं। इनकी मृत्यु सन 1455 में यानी 1495 में मानी जाती है। कबीरदास एक महान व्यक्ति थे। वे अनपढ़ थे, इसीलिए उनकी रचनाएं यानी इनकी पूरी का पूरा यहाँ दिए गए हुए साखी और संबंध में क्या क्या भाग है, उन सभी का रचनाएं उनकी शिष्यों द्वारा की गई है। और भी लोगों का कहना है कि ये मुसलमान परिवार का पुत्र नहीं है, ये एक हिंदू वर्ग की पुत्र था और मुसलमान दंपतियों ने इसे अपनाकर अपने पुत्र जैसे इनका पालन पोषण किया था। इसीलिए कबीरदास का रचनाएं में हिंदू और मुसलमान का अंधविश्वास को दूर करने की अधिक प्रयास हुआ है। अब हम रिमाइनिंग 5 हिज्जे को देखेंगे। पहला है दोहा वाली, दोहा वाली, कविता वाली, गीता वाली, निर्गुणवादी, निर्गुणवादी, अंधविश्वास। 5वां है अंधविश्वास। पहला है दोहा वाली, दूसरा है कविता वाली, तीसरा है गीता वाली, चौथा है निर्गुणवादी, 5वां है अंधविश्वास। आप इन 5 हिज्जे को याद करना चाहिए यानी मेमोराइज करना चाहिए। अब हम रिमाइनिंग शब्दार्थ को देखेंगे। पहला शब्दार्थ है जोग, जोग, इसका उत्तर है योग्य, लायक। दूसरा है उपजे, उपजे का मतलब है उत्पन्न होना यानी नया स्टेम को हम यहाँ उपजे कहते हैं। इसका अर्थ है उपजना, उपजना। तीसरा है हट, बाजार, हट का मतलब है बाजार। चौथा है बिकाय, बिकना, बिकना। 5वां है प्रजा, प्रजा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रजा, इसका मीनिंग है प्रजा। और अंतिम है शीश, शीश का मतलब यहाँ इसका अर्थ है सिर। पहले से हम और एक बार देख लेंगे। जोग, योग्य, लायक, उपजे, उपजना, हट, बाजार, बिकाय, बिकना, प्रजा, प्रजा, सिर, शीश। हम शीश को सिर कहते हैं। अब हम अभ्यास को देखेंगे यानी पहले हम प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए यानी इसका उत्तर आपको एक वाक्य में नहीं तो एक शब्द में देना चाहिए। पहला प्रश्न है मन कब निर्मल होता है? हमारा मन कब निर्मल होता है? भगवान कृष्ण के रंग में रंगाकर यानी हमें कब
संतोष आनंद मिलती है। हमें भगवान कृष्ण की रंग रूप को देखकर हमारी मन आनंद होती है, खुशी से महकती है। क्रोध मत तथा लोभ, इसका मतलब है हमारी काम अच्छा, बुराई का काम। क्रोध हमारी गुस्सा। तीसरा है मद, इसका मतलब है रुपया हमारी सिर पर चढ़कर हमें राज्य करता है। कभी भी हम मद के रास्ते में यानी पैसा के रास्ते में नहीं जाना चाहिए। और चौथा है लोभ, यानी हम इच्छा को लोभ कहते हैं। हम कभी भी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं जाना चाहिए। अपने पास क्या है उससे अपने मन संतुष्ट रहना चाहिए। हम कभी भी नरक के रास्ता को देखना नहीं चाहिए। ये बुरी बातें यानी बुरी काम हमसे दूर रखना चाहिए। और गुस्सा क्रोध को भी हम अपने से दूर रखनी चाहिए। मद का मतलब आपको मालूम है पैसा। हमारी सिर पर पैसा का राज्य नहीं होनी चाहिए। और अंतिम है लोभ। ये सब हम छोड़ देंगे तो हमें ये मार्ग से अच्छे मार्ग जाने की रास्ता हमें बहुत सारे दोहे में दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है यानी प्रश्न है नर्क के पद कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, मद तथा लोभ, यही है इसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है कौन से व्यक्ति बड़े होते हैं? यानी यहाँ कौन बड़ा आदमी कहलाते हैं? इसका उत्तर है जो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखते हैं। अमीर होने दो या गरीब होने दो, सबको समान व्यवहार कराते हैं, उन्हें ही हम बड़े व्यक्ति कहते हैं। यानी यहाँ इस दोहे द्वारा आपको पता हो चुका होगा हम अमीर और गरीब में कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए। सब व्यक्ति को एक समान हम समझना चाहिए, उन्हीं को ही हम बड़े व्यक्ति कहते हैं। प्रेम कहाँ से उपजता है? यानी यहाँ चौथा प्रश्न है प्रेम कहाँ से उपजता है यानी कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है हमेशा प्यार अपने मन से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर है मन में, मन से, ये भी आप लिख सकते हो। पांचवा प्रश्न है भगवान को भजने से क्या होगा? यानी भगवान को हम पूजा करने से हमें क्या मिलेगी? हमें इन प्रश्न का उत्तर है काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों से मुक्त मिल जाती है। मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, हमारे पास से हम इन बुराइयों को दूर करने से हमारी मन में एक आनंद मिल जाती है और हमें अपनी भगवान की मार्ग में हमें शामिल होने की एक रास्ता हमें मिल जाती है। इसीलिए हम कभी भी इन बुराइयों से बचकर रहना चाहिए, तभी हमें पापों से मुक्त मिल जाएगी। और एक बार हम इस प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। मन कब निर्मल होता है? भगवान कृष्ण के रंग में रंगाकर हमारी निर्मल होती है, मन का निर्मल होता है। दूसरा है नर्क के
पद कौन कौन से हैं, यानी कौन से हैं? इसका उत्तर है काम, क्रोध, मद तथा लोभ। तीसरा प्रश्न है कौन से व्यक्ति बड़े होते हैं, यानी जो अमीर गरीब का भेदभाव नहीं रखते हैं वही बड़े व्यक्ति कहते हैं। और चौथा प्रश्न है प्रेम कहाँ से उपजता है, यानी हमारे मन से प्रेम उत्पन्न होती है। और पांचवा प्रश्न है भगवान को भजने से क्या होगा, यानी उन्हें हम प्रार्थना करने से क्या होगा? काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकारों से मुक्ति मिल जाती है। यही है हमारे 5 प्रश्नों का उत्तर। अब हम तीसरा अभ्यास को देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, यानी इनके प्रश्नों का उत्तर में 4 आंसर दिए गए हैं। उसे सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, यानी मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ विकल्प में दिए गए आंसर को मैं आपको कोई आंसर नहीं दूंगी। आप इस अभ्यास को यानी इस एक्सरसाइज को आप स्थान भरो जैसे लिखना चाहिए। हम स्थान भरो कैसे लिखेंगे, यानी फिलिप्स कैसे लिखेंगे वैसे आपको लिखना चाहिए। पहला है मन हमेशा डैश होता है। मन हमेशा डैश होता है। इसका उत्तर है अनुरागी। पहला प्रश्न है यानी पहला फिलिप्स है मन हमेशा डैश होता है। मन हमेशा अनुरागी होता है। दूसरा है हमेशा डैश का नाम जपना चाहिए, यानी हम रोज किसका नाम हमारे मुंह में आनी चाहिए, किसका हम पूजा करनी चाहिए। इसका उत्तर है हमेशा राम का नाम जपना चाहिए, यानी राम का नाम हमें रोज बोलना चाहिए। वह दूसरा रकित स्थान को देखेंगे। हमेशा डैश का नाम जपना चाहिए। हमेशा राम का नाम जपना चाहिए। तीसरा रकित स्थान है श्री कृष्ण ने डैश के लिए सदुमा का कलेवा खाया, यानी श्री कृष्ण ने मित्रता के लिए सदुमा का कलेवा खाया। श्री कृष्ण ने अपनी दोस्ती के लिए यहाँ उनका साथ दिए थे। यही है इसका उत्तर। चौथा प्रकृत स्थान है प्रेम का संबंध डैश से होता है, यानी प्रेम का संबंध हम किससे करना चाहिए। कभी भी रुपयों से प्रेम का संबंध नहीं करना चाहिए। इसका उत्तर है मन से हम प्रेम का संबंध करना चाहिए। प्रेम का संबंध मन से होता है। पांचवा प्रश्न है कबीरदास जी डैश थे। कबीरदास जी के बारे में आपको मालूम है बयान पर थे। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, यानी अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास भी करते थे। इसमें आपको उत्तर को आप चुनना चाहिए, यानी कबीरदास जी कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे। वे अपने मन के अनुसार अपने पद पर व कहाँ कहाँ रहना हो वहाँ जाकर रह जाते हैं। यही है इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है निर्गुणोपासिक, यानी कबीरदास जी अपने एक स्थान पर नहीं रहते थे।
इसे हम निर्गुणोपासिक कहते हैं। और एक बार हम इसका उत्तर भर देखेंगे। पहला का उत्तर है अनुरागी, दूसरा है राम, तीसरा का उत्तर है मित्रता, चौथा का मन और पांचवा का उत्तर है निर्गुणोपासिक। यही है इसका उत्तर। अब हम बात करेंगे व्याकरण की बात। हम किसे लिंग कहते हैं? संज्ञा के रूप से यानी पुरुष और जाति का बोध कराता है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का दो भेद माने जाते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के पुरुष जाति के होने का बोध कराने वाले शब्द को हम पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, नौकर, अध्यापक, ससुर आदि को हम पुल्लिंग में लेकर आते हैं। आपको मालूम है, वस्तु या व्यक्ति में पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग को हम किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के स्त्री जाति के होने का बोध कराने वाले शब्द को हम स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे दादा, दादा को हम पुल्लिंग में लेकर आते हैं या स्त्रीलिंग में दादी हो जाती है। और नौकर पुल्लिंग में होता है और स्त्रीलिंग में आने पर नौकरानी हो जाती है। और अध्यापक, अध्यापक पुल्लिंग की शब्द में होती है और हम स्त्रीलिंग में आते समय उसे अध्यापिका कहते हैं। और अंतिम है ससुर को हम पुल्लिंग में लेकर आते हैं। स्त्रीलिंग में हम उसका चेंज हो जाता है, यानी ससुर यहाँ सास स्त्रीलिंग में हो जाती है। अब हम इसके द्वारा दो व्याकरण की अभ्यास यहाँ दिया गया है, हम एक एक करके देखेंगे। अब हम देखेंगे अभ्यास को, एक एक करके देखेंगे। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। इसमें 4 प्रश्न पूछा गया है, हम एक एक करके देखेंगे। पहला है हमारे सम्राट अत्यंत विद्वान है, यानी यहाँ 2 शब्द को पुल्लिंग में आई है, हम उसे स्त्रीलिंग में बदली करना चाहिए। सम्राट को हम सम्राटनी कह सकते हैं, विद्वान को हम विदुषी कह सकते हैं। अब हम सेंटेंस को देखेंगे। हमारे सम्राटनी अत्यंत विदुषी है, यानी यहाँ 2 शब्द हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदली कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, आजकल अभिनेताओं की चांदी है। यहाँ एक शब्द पुल्लिंग में है, वो है अभिनेताओं। अभिनेताओं को हम स्त्रीलिंग में अभिनेत्रियों, यानी अब हम सेंटेंस को देखेंगे। आजकल अभिनेत्रियों की चांदी है। तीसरा है आचार्य के शिष्य बुद्धिमान है। यहाँ आचार्य और शिष्य को हम पुल्लिंग में देख रहे हैं, उसे हम स्त्रीलिंग में बदली करना चाहिए। वैसे हम स्त्रीलिंग में बदली करते समय आचार्य के शब्द को हम आचार्या कह सकते हैं और शिष्य को हम शिष्याएं। इसे हम स्त्रीलिंग में वैसे बदली कर सकते हैं। आचार्य के शिष्यों बुद्धिमान है। हम यहाँ अच्छी तरह से डिफरेंस देखना चाहिए। यहाँ आचार्य है, यहाँ आचार्या। इसको हम अच्छी तरह से डिफरेंस देख के इसे प्रोनाउंस करनी चाहिए। चौथा है बच्चों ने
अध्यापक से बात की। यहाँ पुल्लिंग में हमें अध्यापक आ रहे हैं। अध्यापक को हम स्त्रीलिंग में बदली करते समय अध्यापिका कह सकते हैं। बच्चों ने अध्यापिका से बात की। यहाँ अध्यापक अध्यापिका हो जाते हैं। दूसरा अभ्यास को हम देखेंगे। दिए गए शब्दों के लिख बदल कर लिखिए। पहला प्रश्न है बीलनी। इसका स्त्रीलिंग है बील। दूसरा है बलवान। इसका स्त्रीलिंग है बलवती। तीसरा है गायक। इसका स्त्रीलिंग है गायिका। चौथा है राजा। इसका स्त्रीलिंग है रानी। और चौथा है राजा रानी। पांचवा है तपस्वी। इसका स्त्रीलिंग है तपस्विनी। छठा है याशवी। इसका स्त्रीलिंग है याशविनी। और सातवां है मेहतर। इसका स्त्रीलिंग है मेहतरानी। और आठवां है सेवक। इसका स्त्रीलिंग है सेविका। पहले से हम देखेंगे और एक बार। पहला है बेलनी, बील, बेलनी, बील। बलवान, बलवती, बलवान, बलवती। गायक, गायिका, गायक, गायिका। राजा, रानी, राजा, रानी। तपस्वी, तपस्विनी, तपस्वी, तपस्विनी। याशवी, याशविनी। मेहतर, मेहतरानी, मेहतर, मेहतरानी। सेवक, सेविका, सेवक, सेविका। धन्यवाद बच्चे। इस वर्ग आज समाप्त हो रही है और हम अगले वर्ग में एक नया लेसन लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चे।